हाय फ्रेंड्स, ऑलरेडी हमने जियोमॉर्फिक प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है जिसके अंदर हमने एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने सॉइल फॉर्मेशन भी कंप्लीट कर लिया कल ही। तो आप देख सकते हैं सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। काफ़ी कुछ इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। डायरेक्टली मैंने एनसीईआरटी का रेफरेंस लिया है क्योंकि एनसीईआरटी आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट होती है, लाइन बाय लाइन रिपीट होता है। जैसे कि आपको पता है कि कौन कौन सा लाइन वहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक आपको बता चुका हूँ मैं। तो प्लीज़ जाके करिए। और अब उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं हम, और ये है हमारा लैंड मास फॉर्मेशन। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं भाई कि लैंड मास जब फॉर्म होता है, यहाँ पे लैंड फॉर्म जब बनते हैं तो कैसे बनते हैं। एक तो हमने देखा है भाई एंडोजेनिक फोर्सेस से बनते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो ऑलरेडी लैंड फॉर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं, अब उनको कैसे इरोड किया जाएगा। अब इरोड कैसे होंगे तो आपको पता है एक्सोजेनिक फोर्सेस लगेंगे। अब एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक की मैं उतना मैं जाऊंगा नहीं अब यहाँ पे, आप इसके ऊपर थोड़ा सा आप वीडियो देख सकते हैं, मेरा इतना आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं। अब चलिए यहाँ पे सबसे पहले शुरू करते हैं रिवर से। आज का जो पूरा वीडियो रहेगा वो रहेगा इरोजनल लैंड फॉर्म दैट टू बाय द रिवर, क्योंकि देखिए इसमें अलग अलग टाइप है, आपको ग्लेशियर का भी पढ़ना है। तो मैंने सोचा कि एक साथ पूरा कंफ्यूजन ना हो, और मैं ऐसे भी यहाँ पे ये नहीं है कि अब एक लाइन में पढ़ा के छोड़ दिया, प्रॉपर उसको समझाने का मेरा मोटिव है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि पहले यहाँ पे इरोजनल लैंडफॉर्म लेता हूँ, फिर अगले वीडियो में डिपोजिशनल रहेगा, और फिर जो भी ग्लेशियर का रहेगा, फिर अपना सैंड का रहेगा, सब कुछ एक अलग अलग टाइप में हम कवर कर देंगे। सो डोंट वरी। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं रिवर की। अब आप जानते हो कि रिवर शुरू कहाँ से हो रही है भाई। रिवर शुरू होती है भाई यहाँ पे माउंटेन में। अब जब स्लोप आप देखते हो, जैसे पर्वत है भाई ऐसे आ रही, तो यहां पे स्लोप क्या है उसका, स्टीप है, करेक्ट। तो जहां पे उसका स्टीप स्लोप होगा तो वहां पे रिवर की स्पीड कैसे होगी, स्लो होगी कि फास्ट होगी। ऑफ कोर्स सी बात है, वहां पे फास्ट होने वाली है। तो इरोजनल वाली जो गतिविधियां होती हैं, जो इरोजन होता है, वो कहां पे ज्यादा होगा, यहां पे इस पर्टिकुलर अपर कोर्स में ज्यादा होगा, या मिडिल कोर्स में होगा, या फिर लोअर कोर्स में होगा। सिंपल सी बात है, अपर कोर्स में ज्यादा होने वाला है, क्योंकि यहां पे स्लोप ज्यादा अच्छा है। स्लोप मतलब स्टीप स्लोप है, इजिली वाटर फ्लो करके आ जाएगा। साथ में अपने कंकड़ पत्थर बहुत सारी चीजें अपने साथ कैरी करके रहेगा, सॉल्ट सिल्ट सब कुछ कैरी करके लेके आएगा, सैंड सिल्ट सब कुछ कैरी करके आएगा। यहाँ पे आते आते भाई थोड़ा बहुत उसे समतल जमीन मिलना चालू हो जाएगी, मार्शी लैंड मिलना चालू हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ जो डिपॉजिट्स लाए, अब यहाँ पे डिपोजिशन वाली प्रक्रिया चालू हो जाएगी, ठीक है। और आते आते जो लोअर कोर्स है वहां पे वो डेल्टा बनाने स्टार्ट कर देती है वो। तो यहां पे भी हमें डिपोजिशनल देखने को मिलता है। तो जो इरोजनल लैंड फॉर्म्स हैं, जो इरोजन के बेस पे बनते हैं, वो हमें अपर कोर्स में यहां तक देखने को ज्यादा मिलेंगे, और जो डिपोजिशनल है वो कहां मिलेंगे, मिडिल कोर्स में और लोअर कोर्स में। इसको आप समझिए। अब यहाँ पे एनसीईआरटी का अगर रेफरेंस लो तो वहां पे उसको बोलते हैं, एक रिवर के 3 पार्ट उन्होंने डिवाइड कर रखे, पहला यंग, दूसरा मैच्योर, तीसरा अपना ओल्ड। अपर कोर्स को क्या बोला है, एक तरह से अपर कोर्स को उन्होंने बोला है यंग। जब रिवर क्या है, यंग है। यंग है तो बहुत भटकेगी। अब देखिए यंग आप भी हैं तो आप क्या करते हैं, भटकते हैं ना इधर से उधर। तो यंग जो रहेगा वो भटकेगा, एक जगह पे टिकेगा नहीं, तो वहां पे इरोजन गतिविधियां ज्यादा होंगी। फिर मिडिल कोर्स को उन्होंने क्या टर्म यूज किया है, मैच्योर, जहां पे डिपोजिशनल प्रक्रिया, मेंडर्स बनेंगे, थोड़ा सा मूवमेंट होगा उसमें भी, लेकिन कम रहेगा एज कंपेयर टू द यंग। और यहाँ पे वाटर ज्यादा हो जाएगा, सैंड सिल्ट यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। और आखिरी में जब लेटर पार्ट में आ जाएगा, दैट इज ओल्ड स्टेज ऑफ द रिवर, तो उस केस में क्या होगा कि रिवर अब डेल्टा बनाना स्टार्ट कर देगी, अगेन डिपोजिशन प्रक्रिया उसकी चालू हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब हमें पढ़ने को मिलेगा, आगे देखते हैं। अब इतना आपको मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया कि कौन से पार्ट में इरोजन यहाँ पे होगा। तो अभी हम पूरा पढ़ने वाले अपर कोर्स की। अपर कोर्स के अंदर इरोजनल गतिविधियां होंगी, मृदा का अपर्दन, या फिर अपर्दन बोल दीजिए आप एक तरह से, वो सब चीज अपने को देखने को यहाँ पे मिलने वाली। ये देखिए अभी जो पढ़ने वाले हैं, देखिए आप सच बताऊं आपको, आप जो पढ़ते हो यहाँ पे वाटरफॉल भी आपको मैक्सिमम कहां मिलेंगे, अपर कोर्स में मिलेगा आपको, ठीक है। आपको यहाँ पे ऑक्सबो लेक कहां देखने को मिलता है, मिडिल में मिलेगा, या फिर आपको उसके पूरे फ्लड प्लेन में मिलेगा, लोअर पार्ट में मिलेगा उसके। ऑक्सबो लेक आपको ऊपर बहुत कम, ऊपर मिलने का चांस ही नहीं है ना। ऑक्सबो लेक उस लेवल का उसके पास अभी वाटर ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा एक आपको थोड़ा सा मैं चीजें बताना चाहता हूं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें, क्योंकि देखो हमारा मेन मोटिव है कि जब आप किताब पढ़ो तो आपको समझ में आना चाहिए कि लाइन का, उस लाइन का मतलब क्या है, कहां का मैंने रेफरेंस लिया। तो देखिए मोस्ट ऑफ द इरोजनल लैंड फॉर्म्स मेड बाय द रनिंग वाटर। रनिंग वाटर कहां पे भाई, youthful river top upper course, with time stream channels over steep gradient turn gentle due to the continued erosion and as a consequences lose their velocity facilitating active deposition। अभी किस में आ गया, ये आ गया अपना मिडल और लोअर में। तो यहां पे देखिए सबसे ज्यादा इसका विगरस
इरोजनल कहां हो रहा है? वो हो रहा है अपर कोर्स में। समझ में आ गया बात? यही बात तो ऊपर बताई आपको मैंने। और डिपोजिशन कब शुरू होगा? मिडल और लेटर पार्ट में। चलिए, बट these phenomena will be on a small scale compared to those associated with the river flowing over the medium to gentle slope. The river channel is in a gradient or slope, the greater is the deposition. देखिए क्या बोला है भाई कि रिवर का जैसे जैसे जो स्लोप है वो जेंटल होते रहेगा, बहुत ही प्लेन होते रहेगा, तो उसमें हमें डिपोजिशन देखने को मिलेगा। वहां पे इरोजन बहुत कम देखने को मिलेगा, इरोजन लैंडफॉर्म बहुत कम देखने को मिलेंगे। वैसे तो ऊपर भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इरोजन हमें देखने को मिलता है, लेकिन वहां सॉरी डिपोजिशन कहीं ना कहीं ऊपर हमें देखने को मिलता है, जैसे एलुवियल फैंस बनते हैं वहां पे। ओके, अपर कोर्स में भी एलुवियल फैंस, तो ऐसा नहीं है। लेकिन बात यह है कि वहां पे इरोजनल गतिविधियां ज्यादा हैं टॉप पे। ये देखिए, इस एरिया में इरोजनल ज्यादा है, डिपोजिशनल बहुत कम है। इस एरिया में आपको डिपोजिशनल ज्यादा मिलेगी, इरोजनल बहुत कम मिलेगी। बस ये बोलने का मतलब है, यही वो चीज समझा रहा है आपको। चलिए, when the stream bent on gentler due to the continued erosion, downward cutting become less dominant and lateral erosion of the bank increases। देखिए, अब बताता हूं आपको lateral erosion of the bank क्या होता है, जरा समझिए। जब रिवर यहां पे अपर कोर्स में, ये देखिए अपर कोर्स में है, जैसे माउंटेन से ऐसे गिर रही है, ठीक है, तो ऐसे बहुत डायरेक्टली गिरेगी, डायरेक्टली ऐसे गिरेगी, ठीक है, क्योंकि आप ये बहुत आसानी से उसे स्लोप मिल जा रहा है, डायरेक्ट फॉलो होगा उसका। तो यहां पे अभी दो चीज देखिए, एक होता है वर्टिकल इरोजन, एक होता है हॉरिजॉन्टल या लैटरल इरोजन। तो जब अपर कोर्स की बात करूंगा तो वहां पे होगा वर्टिकल इरोजन, वर्टिकल इरोजन होगा वहां पे। कैसे? जब रिवर ऐसे गिरेगी तो यहां पे जो जो भी ऑफ कोर्स जमीन है उसमें क्या करेगी? खड्डे करेगी, वैलीज बनाएगी। वैलीज, वैलीज आपको कहां देखने को मिलेगी? आप बताइए, वैली आपको कहां देखने को मिलती है? आपको पहाड़ों में मिलती है कि प्लेन्स में मिलती है? तो वैली क्या है? वैली इज नथिंग बट अ वर्टिकल इरोजन। समझ में आई बात आपको? और लैटरल इरोजन कहां पे होगा? जब रिवर ऐसे एक्सपैंड करेगी, ऐसे एक्सपैंड करेगी। समझ ले रिवर का कोर्स इतना था, लेकिन बाढ़ आ गई, बारिश होगी, रिवर इधर भी बहेगी, इधर भी बहेगी, तो हमें लैटरल लैटरल इरोजन कहां देखने को मिलता है? हमें प्लेन्स में देखने को मिलता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग जहां पे रहती है वहां पे हमें देखने को मिलता है, जहां पे जेंटल स्लोपिंग होती है वहां पे देखने को मिलता है हमें। समझ में आ गई बात आपको? तो दो टाइप के इरोजन हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक होता है हमारा वर्टिकल इरोजन दैट वी सी इन द अपर कोर्स, एंड एक होता है हमारा यहाँ पे लैटरल इरोजन दैट वी सी इन द लोअर कोर्स। ठीक है, मिडल एंड द लोअर कोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही मेरा मेन मोटिव है कि जब आप पढ़ो आप तो मजा आए आपको पढ़ने में, ऐसा ना हो कि आप एक एक लाइन बाद रुक जाओ। तो लैटरल इरोजन का भी आपको मतलब पता होना चाहिए, वो बताने का मेरा मोटिव है। चलिए अब यहां पे हम बात करते हैं पहले इसके वर्टिकल इरोजन की। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि इसके तीन टाइप होता है, आपको देखो बुक में मिल जाएगा। अब आपको उसके तीनों फेज आप देख सकते हो, यंग, ओल्ड, यंग, मैच्योर एंड ओल्ड, आप पढ़ सकते हो लाइन बाय लाइन। उसके अंदर ऐसा कुछ था नहीं तो वो भी रख देता है यहाँ पे मैं। चलिए अब इसका मैं बात करता हूं भाई कितने टाइप के अपने को यहाँ पे इरोजन देखने को मिलते हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म हमें देखने को मिलेंगे ड्यू टू द रिवर। पहला भाई मैं आपको बता देता हूं, वी शेप मिलेगी, वी शेप वैलीज मिलेंगी। क्या मिलेगी अपने को? वी शेप्ड वैलीज। दूसरा हमें क्या मिलेगा? जॉर्ज देखने को मिलेगा, GORG, जॉर्ज देखने को मिलेगा। तीसरा हमें मिलेगा कैनियंस, ठीक है, या केयॉन्स बोलते हैं उसे। तो तीन टाइप के हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पे अपर कोर्स में। कहां मिल रहे हैं? अपर कोर्स में। बार बार इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे बताता हूं तीनों क्या है। ये देखिए यहाँ पे रिवर एक पर्टिकुलर रॉक को अब यहां से थोड़ा सा क्रैक कर रही है, ठीक है, ये दिख रहा है वी शेप। यहाँ पे थोड़ा मिटा देता हूं यहाँ पे इसको, ये थोड़ा सा दिख रहा है यहाँ पे वी शेप आपको, ये देखिए। लेकिन ओवर द टाइम क्या होगा? बार बार इसको इसको वो करेगी, पेनिट्रेट करेगी, बार बार पेनिट्रेट करेगी, तो क्या होगा? इसका साइज क्या हो जाएगा? बिगर हो जाएगा। फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा? उसके अंदर अपना रास्ता निकाल लेगी रिवर, बोले चलो। तो ओवर द टाइम हमें क्या देखने को मिलता है? देखिए अब वी शेप दिख रहा है आपको ये। अब आपको थोड़ा सा फिगर दिखाता हूं, ये देखिए, ये देखिए जरा, ये क्या दिख रहा है आपको? ये वी शेप दिख रहा है आपको। तो ऐसा फिगर हमें कहां देखने को मिलेगा? ऐसी चीज हमें कहां देखने को मिलेगी? ये हमें माउंटेन में देखने को मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे माउंटेन के बीच में से रिवर अपना रास्ता निकालेगी, उसको तोड़ेगी वो, और अब आगे मतलब पैसेज अपना क्लियर करेगी। अब देखिए पहले तो ऐसे रहे नहीं होंगे, मतलब जब उसको रिवर ने तोड़ा होगा, जो भी होगा, इतना चौड़ा तो रास्ता रहा नहीं होगा, विद टाइम हुआ है। टाइम के साथ जो जैसे पहले देखिए, पहले कैसा रहा होगा? पहले ऐसे रहा होगा थोड़ा कुछ, लेकिन ऊपर का जो लेयर है इनके अंदर भी तो इरोजन हो रहा है, इनका भी तो अपर्दन हो रहा है विथ टाइम, एयर की वजह से और भी अलग अलग फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पे इनका भी तो इरोजन हो रहा है। तो थोड़े टाइम बाद ऐसा हमें देखने को मिलता है कि अपर इरोजन यहाँ पे जो इसके अपने स्लोप्स हैं उसमें भी इरोजन होगा, और टाइम के साथ हमें ऐसा देखने को मिलेगा।
और भी अलग अलग फिगर आप देख सकते हैं, आप नेट पे डाल के देखिए वी वैलीज या वी शेप वैलीज, आपको बहुत मतलब ऐसे सिमिलर आपको मिलेंगी। चलिए ये देखिए शुरू में कैसा था, मतलब शुरू में सिर्फ रिवर ने उसको ब्रेक किया, फिर थोड़ा टाइम बाद देखिए अपर पार्ट भी इरोड हुआ, यहाँ पे अपर पार्ट भी जब इरोड हुआ तो देखिए बाद में क्रैक्स बन जाएंगे, यहाँ पे धीरे धीरे निकलेंगे एंड इट विल बिकम लाइक दिस। तो इस तरह से हमें फिगर देखने को मिलता है वी शेप वैली में। और एग्जाम में देखिए, एग्जाम में आपको ये नहीं पूछा था कि वी शेप वैली बन कैसे रही है, एग्जाम में आपको ये पूछा था कि वी शेप जो वैलीज होती हैं वो किस टाइप का लैंडफॉर्म है, इरोजनल है या डिपोजिशनल है। इट इज इरोजनल। ओशन बना रहा क्या, नहीं भाई रिवर बनाएगा, रिवर के द्वारा बना, ये आपको इतना ही पूछा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये आपको क्या लग रहा है भाई, और हाँ यहाँ पे एक और बात, यहाँ पे जो स्लोप होते हैं आपको स्टीप स्लोप ही होते हैं, जनरली स्टीप स्लोप होते हैं आपको देखने को मिलेगा। और अगली बात करते हैं यहाँ पे, ये देखिए अब अगला फिगर आप देखिए, इसको हम बोलते हैं जॉर्ज। जॉर्ज में कुछ नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, चट्टाने होती है ना बहुत ही स्टीप होती हैं, बहुत ही हार्ड होती है, हार्ड चट्टाने, हार्ड रॉक्स होते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनका ऊपर से अपर्दन नहीं हो पाता है काफी टाइम, मतलब तो दोनों साइड आपको पैरेलली मिलेंगे, दोनों साइड आपको पैरेलली मिलेंगे और बीच में रिवर अपना रास्ता निकाल के जा रही है। तो यहाँ पे जो मेन चीज आपको दिमाग में रखनी है कि जॉर्ज इज नथिंग बट बोथ द साइड्स हैव अ इक्वल लेंथ ऑफ द रॉक्स, और हार्ड रॉक्स होते हैं काफी ज्यादा। और इसी का एक और वेरिएंट है केयॉन्स। केयॉन्स में क्या होगा कि केयॉन्स में जो रॉक्स होंगे वो थोड़े सॉफ्ट होंगे, इसमें और एक्सपेंशन मिलेगा रिवर को आसानी से यहाँ पे रिवर क्या कर सकती है और फ्लो कर सकती है। तो इसी का एक्सटेंशन है एक तरह से, जॉर्ज का एक्सटेंशन है केयॉन्स हमें देखने को मिलेंगे। यही केयॉन्स की पिक्चर आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगी। ठीक है, चलिए तो ये तीन टाइप हमने पढ़े हैं यहाँ पे। जरा अब एनसीईआरटी में देख लेते हैं, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ देखिए, वैलीज स्टार्ट एज ए स्मॉल एंड नैरो रिल्स। द रिल्स मतलब वही पतली एक, ये देखिए रिल्स क्या था, ये देखिए अब रिल्स आप बोलेंगे क्या है, ये देखिए पतली सी धारा एक, उसको बोलते हैं रिल्स, पतला सा एक गैप क्रिएट हुआ वहां पे। The rills will gradually develop into the long and wide gullies, and the gully will further deepen and widen and lengthen into the give rise to the valleys. समझ में आई बात आपको? शुरुआत किससे हुई? रिल से, एक पतली सी लाइन से हुई है, पतला सा एक धारा से हुई है, लेकिन जैसे जैसे विथ टाइम उसमें पेनिट्रेशन के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि इट गेट वाइडन एंड वी गेट अ वैली देयर। डिपेंडिंग अपॉन द डायमेंशन एंड द शेप मेनी टाइप ऑफ वैलीज वी। अब देखिए यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द डायमेंशन एंड द शेप मेनी टाइप ऑफ वैलीज लाइक वी शेप वैली जो आपको ऑलरेडी बताया मैंने, जॉर्ज बताया मैंने, कैनियंस बताया मैंने, एंड इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। देखिए अब वी शेप वैली तो ऑलरेडी आपको बता दिया मैंने कैसे बनती है। जॉर्ज देखिए अगेन डीप वैलीज होती हैं, उसके जो साइड के जो स्लोप्स होते हैं बहुत ही ऐसे खड़े आपको देखने को मिलेंगे, स्टीप स्ट्रेट साइड होते हैं बिल्कुल। देखिए एंड कैनियन ऑफ कोर्स ये बात है, उसी का एक फर्दर एक्सटेंशन है जिसके स्लोप थोड़े जेंटल हो जाते हैं और विड्थ थोड़ी बढ़ जाती है। और इसके अंदर आपको एक चीज और दिमाग में रखनी है कि क्यों ऐसा होता है, बिकॉज उसके रॉक थोड़े सॉफ्ट होते हैं इसलिए वो इजिली इरोड हो जाते हैं कैनियंस में। तो कैनियंस में आपको रॉक्स किस टाइप के मिलेंगे, आपको कैनियंस में मेनली जो मिलेंगे वो मिले आपको सेडिमेंट्री रॉक्स मिलेंगे मेनली, क्योंकि बहुत इजीली वो इरोड हो जाते हैं, आराम से उसको रिवर इरोड कर पाती है। दैट्स वहां पर स्लोप आपको बहुत जेंटल मिलेगा, एक्सपेंशन वहां पर थोड़ी बड़ा मुंह उसका मिलेगा। चलिए जॉर्ज इज ऑलमोस्ट इक्वल इन विड्थ एट द टॉप एज वेल एज एट द बॉटम। देखिए जैसे यहां पे देख लीजिए, ये देखिए अब ऊपर से नीचे देखिए कहीं पे कुछ अंतर दिख रहा है आपको, क्या कोई वी शेप ऐसा बनता हुआ दिख रहा है? नहीं, दोनों साइड बिल्कुल इक्वल लेंथ है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जॉर्ज वही होता है। आपको अगेन ये जो सारे के सारे जो फीचर्स मिलेंगे, जॉर्ज मिलेगा या फिर आपको यहाँ पे कैनियंस मिलेंगे या फिर आपको वी शेप मिलेगा, कहां मिलेगा? ये आपको अपर कोर्स में मिलेगा, लोअर कोर्स में आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। ये बात दिमाग में रखेंगे। अब इसमें अलग से क्या क्या थोड़ी बातें आपको दिमाग में रखनी जो एग्जाम में आते हैं। पहले तो तीनों का नाम दिमाग में रखना आपको, उसके बाद इसमें दिमाग में रखना है कि जॉर्ज आपको दोनों साइड इक्वल लेंथ का मिलता है और उसके जो रॉक्स होते हैं थोड़े से हार्ड होते हैं जो इजीली आपको इरोड नहीं हो पाते हैं। और कैनियंस में आपको देखने को मिलेगा कि सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं जो काफी आसानी से इरोड हो जाते हैं, इसलिए वहां पे काफी एक्सपेंशन आपको देखने को मिलेगा, काफी बड़ा मुंह आपको देखने को मिलेगा और इजीली वहां पे वाटर फ्लो आपको रिवर फ्लो आराम से हो पा रही है वहां पे। ठीक है, वैली टाइप डिपेंड अपॉन द टाइप एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक इन विच दे फॉर्म। फॉर एग्जांपल कैनियंस कॉमनली फॉर्म इन द हॉरिजॉन्टल वेटेड सेडिमेंट्री रॉक एंड जॉर्ज इन द हार्ड रॉक। ये डायरेक्टली स्टेटमेंट आपको एग्जाम में पूछा हुआ है। आप बोलोगे कि क्यों बता रहा हूं पूरी की पूरी लाइन, इसलिए बता रहा हूं सीधा पीवाईक्यू है, सीधा पीवाईक्यू है। इसलिए हमेशा बोलता हूं रीड बिटवीन द लाइन्स, यही है रीड बिटवीन द लाइन्स, कि कहां पे कौन सी लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने किसी पे उतना फोकस नहीं किया, बोला हाँ ठीक है ये भी चल जाएगा वो भी चल जाएगा, लेकिन हियर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन।
चलिए, और यहां पे क्या है, जॉर्ज इज ऑलमोस्ट इक्वल इन विड्थ द टॉप एंड एज वेल द बॉटम। ये देखिए एक लाइन हो गई यहां पे, ठीक है। सो दैट्स ऑल, 3 चीजें हमने पढ़ी, होपफुली तीनों चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे जरा अब देखिए, अब आपको क्या लगता है, झरना गिर रहा है और क्या है? अब बताओ झरना कहां से गिर रहा है? पहाड़ों में गिरेगा? वैसे तो तुम बोलोगे पठारों में भी गिरता, हाँ बिल्कुल वहां पे भी गिरता है, ऐसा मना कोई नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो गिरेगा तो ये अपनी इस जगह पे क्या करेगा? आपको क्या लगता है? बहुत लंबे टाइम तक गिरेगा तो आप जाके सेल्फी लोगे, ले आए जब जाओगे तब, लेकिन यहाँ पे होल क्रिएट कर देगा। करेक्ट, ये अच्छा खासा भाई यहाँ पे होल क्रिएट कर देगा। इसको बोलते हैं प्लंग होल। क्या बोलते हैं यहाँ पे? प्लंग होल बोलते हैं इसको, ठीक है। जब ऐसे डायरेक्ट वाटरफॉल यहाँ पे गिरेगा तो डीप होल, बेसिकली डीप होल क्रिएट हो जाता है यहाँ पे, बहुत ही गहरा खड्डा यहाँ पे हो जाता है। आपने देखा होगा, अभी झरने वरने में गए होंगे तो बोलते हैं झरने में दूर से रहिए, पास में जाने पे बहुत गड्ढा गहरा मिलता है, ठीक है, पूरा आदमी समा जाए। तो बहुत सारे जो भाई तैर उड़ सकते हैं वही जाते हैं वहां तक, बहुत लोग नहीं जा पाते हैं। बहुत लोग, झरना गिर तो रहा होता है लेकिन बहुत लोग दूर रहते हैं, बोले झरने के पानी में नहाते हैं, झरने के डायरेक्ट नीचे नहीं जा पाते, बिल्कुल डर लगता है नीचे और गहरा गहरा रहेगा, यही रीजन है। उसको क्या बोलते हैं? प्लंग होल। अब प्लंग होल बोलो कहां क्रिएट होता है भाई? ये होता है इरोजनल लैंडफॉर्म में क्रिएट होता है, और कहां पे? अपर कोर्स में मिलनी हमें देखने को मिलता है। कौन क्रिएट करता है? रिवर क्रिएट करती है। और कुछ? चलिए अब एक और मैं आपको दिखाता हूं। मैं देखिए, ये आपको छोटे छोटे से होल देखने को मिलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पॉट होल्स। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलेंगे पॉट होल्स। अब ये तो बोलेंगे तो हमारे रोड पे भी देखने को मिलेगा, हाँ बिल्कुल देखने को मिलेगा, मैं कहां मना कर रहा हूं, लेकिन वहां पे रिवर नहीं जाती ना। मेरा बहन बोले कि वहां पे रिवर नहीं जाती है, यहां पे देखिए। तो देखिए ये देखता हूं कैसे बनते हैं। अभी देखो क्या होता है, जो रॉक के में थोड़ा बहुत एक दो सॉल्ट आके अटक जाते हैं। मान लीजिए कि ऐसा, थोड़ा बता देता हूं, यहाँ पे ऊपर बता देता हूं। हाँ देखिए, अब ये रॉक है, रॉक में छोटे छोटे आपको गैप्स तो देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कोई मान लीजिए छोटा सा गैप है, इसके अंदर ना एक छोटा सा कुछ सॉल्ट आके अटक गया। अब जब जब इसके ऊपर से पानी जाएगा, वाटर इसको एनर्जी देगा, और ये क्या करेगा? ऐसे चारों तरफ घूमेगा 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 घूमेगा, और लंबे टाइम तक घूमते घूमते ऐसे और भी सॉल्ट आके अटकेंगे, घूमेंगे घूमेंगे, तो ऐसा आपको एक राउंड शेप मिल जाएंगे। ऐसे ये देखिए, मेनली आपको ऐसे राउंड शेप देखने को मिलेंगे, ऐसे यहाँ पे राउंड शेप देखने को मिलेंगे। तो इस टाइप के राउंड राउंड शेप के आपको देखने को मिलेंगे रॉक्स के ऊपर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पॉथहोल्स। पैथोल्स नहीं, पॉथहोल्स। ओके, और बहुत ही स्मॉल होते हैं यार, बहुत ही स्मॉल होते हैं, बड़े बड़े ऐसा कुछ नहीं होते। लेकिन ये है कि भाई इसके अंदर लोगों का पैर और फंस जाता है, कभी कभी कुछ बड़े बड़े भी हो जाते हैं, तो कभी कभी कुछ थोड़े गहरे भी हो जाते हैं। ओके, तो इसको बोलते हैं पॉथहोल्स। अब पॉथहोल हो गया, प्लंज होल हो गया, प्लंज पूल बोलते हैं, सॉरी प्लंज पूल हो गया। उस किससे बनते हैं? प्लंज होल नहीं, प्लंज पूल, सॉरी। पूल मतलब भाई जिस पर नहा धो लो जाके, तो तैर उर लो तो ये किससे बनते हैं? रिवर की वजह से बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब थोड़ा एनसीईआरटी देखिए, क्या बोलते हैं? ओवर द रॉकी वेड ऑफ हिल्स more or less circular depressions called potholes, वही जो बात, form because of stream erosion aided by aberrations of rock fragments. Once a small waterfall, also large potholes quite deep and wide because of the sheer impact of the water and the rotation of the boulders, such as the large and deep holes and the base of waterfall are called as a plunge hole. सिंपल सी बात दिमाग में रखनी, पॉथ होल कैसे बना बता दिया आपको मैंने, और प्लंज होल कैसे बना, वो भी, प्लंज पूल कैसे बना वो भी बता दिया। क्योंकि लार्ज बाउल्डर्स के ऊपर से जब पानी ऐसे गिरेगा तो आपको क्या क्रिएट करेगा? ऑफ कोर्स उसका बेस क्या बन जाएगा? वहां पे गहरे खड्डे बन जाएंगे, और इट इज कॉल्ड एज अ प्लंज पूल। सिंपल सी बात है, और यहाँ पे कुछ आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो अभी तक हमने कितने टाइप के पढ़ लिए भाई? इरोजन लैंडफॉर्म 5 पढ़ लिए, 5 के नाम लिख देता हूं यहाँ पे मैं। पहले हमने वैली में कितने टाइप की वैली पढ़ी? 3 टाइप की वैली पढ़ी। पहला क्या पढ़ा हमने? वी शेप पढ़ा। दूसरा हमने क्या पढ़ा? जॉर्ज पढ़ा। तीसरा हमने क्या पढ़ा? कैनियंस पढ़ा, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? पोथोल्स पढ़ा और प्लंज होल पढ़ा। चलिए, प्लंज पूल, सॉरी प्लंज पूल। चलिए अब यहां पे थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अब क्या लगा? कुछ ऐसा मिएंडर जैसा नहीं लग रहा? ये देखिए ऐसे रिवर मिएंडर कर रही है ऐसे। तो लेकिन आप पढ़ोगे, आप तो बोले थे मिएंडर, तो आप बोल रहे थे कि अपने लोअर कोर्स में मिलता है, तो अपर कोर्स में कहां मिएंडर? और देखिए क्या होता है कि जब रिवर्स को जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता है, जब रास्ता बना रही होती हो, तो इसको बोलते हैं एंट्रेंच्ड मिएंडर। क्या बोलते हैं इसको? इंसाइज्ड और एंट्रेंच मिएंडर। तो इनके बीच में रास्ता बनाते बनाते रिवर जब निकलती है तो यहां पे क्या करती है? देखिए लैंड मास को उसने इरोड कर दिया यहां पे, और इसका ये पाथ बन जाता है। ये बहुत नैरो स्ट्रीम रहती है यहाँ पे, तो ये लंबे टाइम तक जब इसी पाथ पे गुजरती रहे तो यहाँ पे इसके साइड वाली चीजें इरोड हो जाती हैं। तो ये जो इंट्रेंच मिएंडर है, ये इरोजनल डिपोजिशन का, एक इरोजनल लैंडफॉर्म बनाता है, ना कि डिपोजिशनल।
जो अपना मेंढर है जब हम डाउन स्लोपिंग में पढ़ेंगे तो उसमें मेंढर हम अलग से पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे मेंढर कैसे बनता है, आज ही पढ़ाऊंगा आपको मैं। लेकिन ये जो अपर कोर्स में जब यहाँ पे भाई उसको जगह नहीं मिलती है तो जब पर्वतों में ऐसे रास्ता बनाती है वो, तो इसको बोलते हैं इंट्रेंच मेंढर। ये देखिए अलग से इसका रास्ता ऐसे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं जरा, in a stream that flow rapidly over the steep gradient, normally erosion is concentrated on the bottom of the stream channel. Also in the case of the steep gradient stream, lateral erosion on the side of the valley is not much when compared to the stream flowing on the low or gentle slope. Because of the active lateral erosion, stream flowing over the gentle slope develop sinuous or meandering courses. It is common to find meandering courses over the floodplains and delta. ये तो देखो बाकी की बात की उन्होंने कहानी बताई है, सिंपल सी बात यहाँ पे कि जहां पे भी स्टीप स्लोपिंग होगी, जहां पे हार्ड रॉक्स होंगे, जहां पे रिवर्स पेनिट्रेट करके निकलेंगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वहां पे मेंडरिंग करते हुए निकलेगी। और ऑफ कोर्स स्लोप काफी स्टीप है, रॉक काफी हार्ड है, तो उसकी वजह से उसके अंदर कट करके निकल रही है, दैट इज कॉल्ड इंसीज्ड और द एंट्रेंच मेंडर। इसका मतलब भी होता है एंट्रेंच मतलब घुसना, ठीक है। ये में देखिए, आपको फिगर मैंने वाला ऐड नहीं किया है, ये फिगर मैंने दूसरा ऐड किया यहाँ पे, जो एनसीईआरटी का फिगर था उतना अच्छा नहीं था यहाँ पे, ठीक है। तो एंट्रेंच मेंढर हमें स्टीप स्लोप में, हार्ड रॉक में देखने को मिलेगा। ये चीज आप दिमाग में रखेंगे। ऐसे आप बुलेट पॉइंट बना के एक टेबल बना के भी लिख सकते हैं कि इरोजनल लैंडफॉर्म में हम कितनी चीजें पढ़ रहे हैं। एक टेबल बनाइए, उसके आगे थोड़ा सा 2-2 लाइन 3-3 लाइन के उसके फीचर लिख सकते हैं। मैं बताता भी जा रहा हूं क्या क्या चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे पेयर टेरेसेस एंड अनपेयर टेरेसेस। अभी देखिए ये क्या होगा, ये थोड़ा सा आपको लोअर कोर्स में थोड़ा देखने को मिलेगा। यहाँ पे जब रिवर फ्लो हो रही है, ऐसे ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है, मतलब सॉरी 2 ही लाइन फ्लो हो रही है ना, ऐसे फ्लो हो रही है। अब यहां पे जरा दिखाता हूं मैं, ये देखिए ये लिवर तो ऐसे फ्लो हो रही है, लेकिन आपको साइड में देख रहे हो इरोजन हो रखा है, यहाँ पे साइड में इरोजन हो रखा है, यहाँ पे देखिए इरोजन हो रखा है। थोड़ा दूसरा पेन चेंज कर दो ना, थोड़ा इजी हो जाएगा। हाँ ये देखिए यहाँ पे इरोजन हो रखा है, यहाँ पे भी हो रखा है। तो आप देखोगे, और इवन आपको और पिक्चर्स मिल जाएंगे इसके लिए। बात यह है कि हमें ये देखने को मिलता है कि रिवर यहां पे कैसे पहुंची। रिवर तो ऐसे निकल रही थी, तो रिवर यहां तक ऐसे पहुंची क्योंकि जब पानी का लेवल बढ़ेगा तो रिवर क्या करेगी, रिवर का साइज भी बढ़ेगा। तो रिवर वहां पे क्या करेगी भाई, पानी ऊपर तक ऐसे ठक 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 ऊपर तक आएगा। तो जब पानी का नीचे लेवल डाउन जाएगा तो पानी भाई इसको इरोड करता रहेगा। ये सेम चीज आपको प्लेन्स में भी देखने को मिलता है। फिर बाद में वापस लोअर कोर्स में आ जाएगा, अपने वापस से सेम चीज पे आगे जब पानी घट जाएगा तब उसका ये हमें देखने को मिलता है। तो ये क्या होता है, ये अगेन उसको क्या है, टेरेसेस बना रही है। जैसे देखिए ऐसे, मतलब पानी से पहले से रिवर इतने में थी अंदर, लेकिन जैसे जैसे उसका रिवर बढ़ा, तो लेयर बढ़ी, मतलब फ्लड की वजह से, जो भी रीजन की वजह से यहां तक पानी पहुंचा। ये तो दोनों साइड इक्वल की बात है। कहीं कहीं पे देखिए अनइक्वल भी रहेगा, यहाँ पे जरूरी नहीं कि इक्वल हो, दोनों मतलब पेड़ हो या अनपेड़ हो, कहीं जरूरी नहीं है। ये बस एक टाइप समझ ले। कभी कभी हमें दोनों देख के लगता है दोनों साइड इक्वल है, कभी कभी देख के लगता है कि एक साइड ज्यादा इरोड हुआ है, एक साइड कम इरोड हुआ है, बस। और क्यों हो रहा है, बिकॉज पानी का जब लेवल बढ़ेगा, जब वाटर का लेवल राइज होगा, और जब उसके बाद जब घटेगा तो साइड के लेयर्स को अपने साथ मिट्टी उट्टी लेके आ जाएगी। यही चीज, और कुछ यहाँ पे नहीं है। चलिए ये ज्यादा करके हमें थोड़ा इधर देखने को ज्यादा मिलता है, वैसे प्लेन्स में हमें थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। रिवर टेरेसेस आर सरफेस मार्किंग ओल्ड वैलीज फ्लोर और फ्लड प्लेन्स लेवल। दे मे बी बेडरॉक surface without any alluvial cover or alluvial terraces consisting of the stream deposits. River terraces are basically product of the erosion. देखिए किसका बना है, इरोजन, वही तो बताया आपको। As a result, due to the vertical erosion by the stream into the depositional floodplain, there can be number of such terraces at a different height, indicating former river beds level. The river terraces may occur at the same elevation on either side of the river, in which they are called pair terraces. सिंपल सी बात है यहाँ पे कि हमें बेसिकली किसका फॉर्म है, इरोजन का है। जब रिवर का लेवल बढ़ रहा है, लैटरल बेसिकली क्या हो रहा है, लैटरल इरोजन हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए ब्रेडेड चैनल्स, आपको अभी जो न्यू वाले एनसीईआरटी आपके पास है तो उसमें नहीं मिलेगा। ये देखिए ब्रेडेड चैनल में क्या हो रहा है, रिवर आगे बढ़ रही थी, यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट ज्यादा सैंड है उसके पास, यहाँ पे उसने थोड़ा निकाल दिया, उगल दिया, उसके बाद साइड से लेके निकल गई। अगेन थोड़ा सा कुछ उसके पास एक्स्ट्रा सैंड है, उसने इधर निकाल दिया। तो हमें जो उसके पास जितने भी एक्स्ट्रा सैंड है, सिल्ट है, सब निकालती चल रही है, और आपको ये जनरली देखने को मिल जाएगा। ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसको बोलते हैं ब्रेडेड चैनल्स। is a type of river channel characterized by the multiple interwoven and the shifting stream separated by the sediment bars or islands. ये देखिए जो मजूली आइलैंड बना है, ब्रह्मपुत्रा बहुत ज्यादा बनाती है, जो उसके बाद जितना सैंड है उसको निकालती चलती है, फिर साइड से निकलती है,
फिर अगेन कुछ सैंड कैरी करेगी, कहीं और निकालेगी, फिर अगेन साइड से रास्ता बनाएगी अपने, यही होता रहता है। इसको बोलते हैं ब्रेडेड क्या है, चैनल्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट, ये था पूरा। टोटल हमने 6 टाइप यहाँ पे पढ़े हैं, 6-7 टाइप हमने पढ़े हैं। और देखिए एग्जांपल के, ब्रह्मपुत्र रिवर इन इंडिया एग्जिबिट द ब्रेडेड चैनल पैटर्न द सेवरल स्ट्रेचेस। सो ये है, मेरे को लगता नहीं कि इसमें कुछ और आपको डिफिकल्टी होगी, बस एक लिस्ट बना दे रहना है, क्योंकि चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसमें मिलने लिस्ट पूछी जाती है, कौन सा भाई डिपोजिशनल है, कौन सा इरोजनल है, बहुत बार पूछ लेते हैं इसके अंदर। सो इतना ही, ज्यादा ही नहीं पूछते कैसे बना क्या ना बना, इतना नहीं पूछते हैं, और ना ही उसके अंदर उतना जाते हैं डीप में। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, हमारा सीरीज कंटिन्यू रहेगा। और अगला वीडियो में डिपोजिशनल लैंड फॉर्म से वो बता दूंगा मैं, बाय द रिवर। अभी रिवर का चल रहा हमारा, तो ये हमारा क्या है, इरोजनल लैंडफॉर्म बाय द रिवर। अगला हो जाएगा हमारा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बाय द रिवर, एंड उसका फिर ग्लेशियर वाला, और जो रिमेनिंग है वो कंप्लीट कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।